Hello everyone, this is Mamta Kesri and welcome back to my channel English with Mamta Kesri। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि जितने भी महिला एस्पिरेंट्स हैं जो कि घर परिवार जिम्मेदारियों में उलझी हुई हैं और वो चाहती हैं कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करूं, ठीक है। आज उनके लिए मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस जो है मैं शेयर कर रही हूँ। कमेंट में भी काफ़ी लोगों ने किया था कि मैम थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए कि कैसे हम टाइम मैनेजमेंट करें, ठीक है। तो मैंने जो टिप्स अपनाया था आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं घर परिवार जिम्मेदारियों में मैं अगर उलझी हुई हूँ तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। आप इसे बिल्कुल प्राप्त कर सकती हैं और बस मन में एक संकल्प होना चाहिए कि मुझे किसी तरह सफलता प्राप्त करना है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो मैं क्या करती थी, मेरे बच्चे 3 साल के 5 साल के बच्चे थे, तो मैं क्या करती थी बच्चों को किसी ना किसी काम में उलझा दीजिए। जैसे मान लीजिए बच्चा छोटा है तो बार बार आपके पास आएगा, परेशान करेगा। तो मैं क्या करती थी, बच्चों को मान लीजिए कार्टून देखना पसंद है, उन्हें कार्टून दे दीजिए, खिलौने रख दीजिए, बच्चे उसमें उलझे रहेंगे और आपको समय मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि हमको अलग से टाइम मिलेगा, सारा काम निपटाने के बाद मैं इत्मीनान से बैठ करके पढ़ूँगी, तो ना ऐसा समय मिलेगा और ना आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी समय मिले, आधे घंटे 15 मिनट, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है, ठीक है, टुकड़े में भी आप पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्राइवेट जॉब कर रहा है, रास्ते में जाता है तो उसे आने और जाने में भी काफ़ी समय लग जाता है ना। तो हम उस टाइम का भी सदुपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई जाता है आधे घंटे जाने में, आधे घंटे आने में, या 1 घंटे जाने आने में लगते हैं, ठीक है। तो उस समय वो मान लीजिए बस से जाता है तो उस मोबाइल में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मोबाइल का कभी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लिए, कभी है तो ईयरफोन की सहायता से हम पढ़ लिए, ठीक है। तो जिसको लक्ष्य पाना रहेगा वो समय बहाने नहीं खोजेगा, वो बस इसी के लिए बहाने खोजेगा कि कब हमको समय मिले और कब मैं थोड़ा सा पढ़ाई करूँ, ठीक है। मैं जहाँ जॉब करती थी प्राइवेट स्कूल में, वहाँ जब भी लंच टाइम में थोड़ा सा वक्त मिल गया या फिर मान लीजिए कोई पीरियड खाली रहता था तो उसमें मैं बात करने के बजाय अपना बुक्स वहाँ ले जाती थी और पढ़ाई किया करती थी, ठीक है। तो आप भी अपने समय को ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में जब भी समय मिले आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे महिलाएं मान लीजिए किचन में काम कर रही हैं, तो किचन में काम कर रही हैं, आप कोई वीडियो चला करके वहीं रख दीजिए, उसको सुनते भी हैं, सुनते भी रहिए और आप अपना काम भी करते रहिए। अगर ब्लूटूथ है तो कान में लगा लिए, उसे सुनते भी रहें, अपना काम भी कर लिए, ठीक है। ऐसे हम टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कठिन शब्द है, कोई कठिन चीज़ है जो मुझे हमें बार बार याद करते हैं, बार बार भूल जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते थे कि आप एक पेपर में लिख लीजिए उसे, ठीक है, अच्छे राइटिंग में, और उसको कहीं ऐसे जगह चिपका दीजिए जहाँ आपकी नज़र बार बार पड़ती हो, ठीक है। तो जब आप बार बार देखेंगे तो वो वैसे ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये कहने का मतलब है जुनून होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी लोग होपलेस भी होते हैं कि मैम मैं बहुत तैयारी कर रही हूँ, बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है, कुछ नंबरों से मैं छट जा रही हूँ। तो ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी कभी कभी इतना बर्डन हो जाता था काम का कि लगता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं क्वालिफाई कर पाऊँगी एग्ज़ाम को, ठीक है। ऐसा सबके साथ होता है, लेकिन खुद अपना मोटिवेशन खुद बनिए, कोई दूसरा आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब जब तक कि आप अंदर से मोटिवेट ना हो, ठीक है। तो खुद गिरिए, खुद उठिए, गिरिए उठिए, ठीक है। और ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो बार बार गिर करके बार बार उठने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। ईश्वर भी कहते हैं कि चलो ये लड़का या लड़की बार बार प्रयास कर रहा है, चलो इस बार इसको सफलता दिला देते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी कितनी भी कैसी भी परिस्थितियाँ हों, ऐसा नहीं है। मैं भी जब तैयारी करती थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि यहाँ पे आप रह करके 2 बच्चों के साथ रह करके काम धाम कर करके प्राइवेट जॉब करके आप तैयारी नहीं कर पाएंगी। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कई कई साल से पढ़ रहे हैं फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर मैं चाहती तो उनकी बातों को सुन करके डिमोटिवेट हो सकती थी, ठीक है, लेकिन मैंने उनकी बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो ठीक यही काम आपको करना है।
ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आस पड़ोस, अगल बगल, ठीक है, जो आपको डीमोटिवेट करेंगे। ठीक है, मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि नहीं, जो बाहर जाते हैं इलाहाबाद या कहीं बाहर तैयारी करने, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। लेकिन नहीं दोस्तों, आज मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, घर बैठे आप घर दुनिया के किसी भी कोने में रहें, ठीक है, बस जुनून होनी चाहिए तो आप कहीं से भी मटेरियल इकट्ठा करके और अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास भी बुक्स नहीं थे, मुझे कोई जानकारी नहीं थी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे सिलेबस तक नहीं पता था। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले फिर मेरे अंदर बस ये एक चीज़ थी कि लगन थी और मुझे अपने आप पे विश्वास था कि मैं इसको क्वालिफाई कर सकती हूँ। तो मैंने सर्च किया, ठीक है, बुक्स को जहाँ जहाँ से मुझे मिलता था मैं सर्च करके, बुक्स जो नहीं मिलते थे मैं ऑनलाइन मंगा कर के पढ़ाई करती थी। ठीक है, फ्लिपकार्ट से या अमेजन से मैं बुक को परचेस मैंने किया, कुछ बुक से पढ़ा, फिर नेट से पढ़ा। ठीक है, जहाँ से भी जो सोर्स मिल जाए आप लोग पढ़ सकते हैं। तो जितने भी लेडीज़ हैं जो अपने घरेलू कामों में फंसी हुई हैं, वो ये ना सोचें कि मुझे मौका नहीं मिल पाएगा, यानी कि मेरा ज़िंदगी बस यहीं तक है, बस यहीं तक सीमित है। ठीक है, आप भी चाहें तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं, अपना एक अलग पहचान बना सकती हैं। ठीक है ना, और वैकेंसी पे कभी मत जाइए कि इतनी कम वैकेंसी है, मैं कैसे क्वालिफाई कर पाऊँगी। ठीक है, और मेरा भी सिलेक्शन 393 रैंक पे हुआ था। ठीक है, अगर 400 की सीट रहता तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो कभी सीट पे मत जाइए। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए, 2000 4000 सीट आपको नहीं चाहिए। ठीक है, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, कितनी बार आप हारेंगे। एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब उस पीडीएफ में जिसमें आप अपना नाम देखना चाहते हैं वो ज़रूर आपको दिखाई देगा। और जब हम लोग अपना नियुक्ति पत्र लेने DIOS ऑफिस पहुँचे थे, उस समय जितने लोग वहाँ पहुँचे थे, सबके चेहरे पे एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। आप कल्पना नहीं कर सकते उस खुशी की। ठीक है, भाई यही होता है कि जिसके लिए हम रात रात भर जागते थे। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता था कि 2 बजे रात को अगर नींद टूट जाए तो ये होता था कि चलो थोड़ा सा एक पेज पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऐसा होता था कि जब तक नींद नहीं आती है चलो एक पेज पढ़ लेते हैं, 2 पेज पढ़ लेते हैं। ठीक है, कहीं रिलेशन में किसी फंक्शन में गए तो वहाँ भी अपनी बुक्स को लेके जाती थी। तो ये लगन होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए कि चलो ट्राई करते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो क्या जाता है। ठीक है, ये सोच के आप पढ़ेंगे तो आज के ज़माने में बहुत ही टफ है। ठीक है, क्योंकि बहुत संख्या बहुत अधिक है, वैकेंसी बहुत कम है। ठीक है ना, ये सोचना है कि इस बार ये नहीं सोचना चाहिए कि हमेशा अगली बार आएगा तो उसमें देख लेंगे। ठीक है, इसमें नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आखिरी चांस मान करके पढ़िए कि जो चांस मुझे मिल रहा है वो आखिरी चांस है, इसके बाद मुझे मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये भी सत्य है कि एक उम्र होता है पढ़ने का, अगर वो प्रॉपर एज निकल जाता है तो उसके बाद हम लाख चाहते हैं लेकिन वह कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है जो बनना चाहिए। ठीक है, तो एक प्रॉपर एज के रहते हुए अगर हम तैयारी कर लेते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो यकीन मानिए पूरा ज़िंदगी जो है बहुत ही सुकून से कट जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे लगता है कि मैं किसी की मोटिवेशन बन सकती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। और काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, काफ़ी लोगों को लग रहा है कि मुझसे मोटिवेशन प्राप्त कर रहे हैं, तो इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है। और ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। और बिल्कुल जितने भी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि मैम क्या मैं कर सकती हूँ, बहुत ही कन्फ्यूज़न में हूँ, बहुत ही होपलेस हूँ, तो प्लीज़ आप होपलेस मत होइए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस आप जुड़े रहिए। अगर कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो, कोई भी किताब या कुछ भी गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, मैं सबका कोशिश करूँगी, मैं हर एक का जवाब दूँ। ठीक है ना, और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करती हूँ। और ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए, जो भी आप आगे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातों से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन अवश्य मिला होगा। ठीक है, तो मुझे इंतज़ार रहेगा कि आपका भी नाम जो है एक रिजल्ट के जो PDF है उसमें आए। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ बाय।